क्रूर नारी हो या पुरुष कैसे पहचानेंगे, ये सीरीज चल रहा है। शादी से पहले अपने पति या पत्नी, स्पाउस, जो भी पार्टनर है, कैसे पहचानेंगे, क्या तरीका है। प्रारंभ करते हैं। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, ओडिशा राउर क्लास से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं कैसे पहचानेंगे। एक नंबर प्रश्न आपको बताना चाहूंगा। ऐसा कोई क्रूर पुरुष, डेविल नारी, जो शादी के बाद अपने पत्नी को फ्रीजर में काट के रखे, या पहाड़ से ठेल के मार दे, या ड्राम में भर दे, कैसे पहचानोगे बिफोर मैरिज? ये ऐसा कर सकता है, कर सकती है, क्या सिम्टम्स हैं? ये प्रश्न आपको मैं 2 क्लोज दे रहा हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्लोज आप निकाल के मेरे को दोगे। एक होता है, किसी भी कीमत में आंख ठक नहीं सकता। आंख में ऐसा क्या देखोगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये कल गड़बड़ कर सकता है। दूसरा, सबसे बड़ा गंध, लेकिन आजकल डिओड्रेंट लगा देते हैं, गंध पकड़ना मुश्किल है। तीसरा क्या है, जिसको कि किसी भी कीमत में आप क्रूर नारी, क्रूर पुरुष, हत्याकारी, हत्याकारिणी अपने पति पत्नी को हत्या कर देगा, किसी भी रूप में, जहर दे के, चाहे ठेल के, चाहे मार के, चाहे वो मेघालय में, चाहे बेंगलोर में बोरा में भर के, या ISOS IPS रैंक का आदमी को शूट करके, कुछ भी करके, कैसे पता चलेगा? क्या वो जो तीसरा पॉइंट है, मैं 2 पॉइंट आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट आप नीचे कमेंट में लिखना, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अगर समझ जाओगे तो अपना जान बचा सकते हो, चाहे पता हो, पति हो, पत्नी हो, पुरुष हो, नारी हो, कोई भी हो। रिलेशनशिप मर्डर्स, इसका बात कर रहा हूं मैं। अब आते हैं मूलभूत विषय बिंदु के ऊपर। सबसे पहला ये विषय मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं, जो राजा रघुवंशी बेंगलोर वाला IPS मर्डर, और जो केस बना, जज के पास जज किससे आके आत्महत्या कर लिया, क्रूर पत्नी का शिकार हुआ, क्राइम, फैमिली क्राइम, इस प्रकार का जो भी समस्या है, कैसे पहचानोगे और कैसे आपको पूर्वाभास हो सकता है? देखो, जिसको मरना है वो तो मरेगा ही, किसी के माध्यम से, इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ ये जो सीरीज ऑफ वीडियो में दिया हूं, 3-4 सीरीज हो चुका है, आज ये 5वां सीरीज चल रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय G75 वाला जो नीचे आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोन बन आ जाता है तो थोड़ा सा पर्सनल नंबर में तो फिर डिले हो जाता है। तो सबसे पहला ये समझना है कि हर एक नारी के अंदर मुख्यतः 3 शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मातृ स्वरूपा होती है। लेकिन एक चौथा शक्ति भी इनके शरीर में चलता है, वो है डेविल्स एनर्जी, राक्षसी शक्ति, या नेगेटिव एनर्जी आप जिसको बोलते हो। कभी कभार किसी के शरीर में पता नहीं चलता है, बहुत लंबे समय तक ये एनर्जी रहता है, और इससे अच्छे लोग, अच्छे महिलाएं हो चाहे पुरुष, बाज नहीं आ पाते हैं। और जब वो ऊर्जा किसी भी रूप में उग्रता रूप लेता है तो फिर इनको सही गलत कुछ समझ में नहीं आता है। इनको पहचान पाना भी बहुत आम आदमी के दृष्टि में संभव नहीं होता है।
जो कि वो शक्ति जागरण होने से अपना पति पत्नी को मारते हैं। इन लोगों को ट्रीटमेंट अगर समझ में आ जाए तो जरूर करा लेना चाहिए। ऐसे जो लोग मेटाफिजिक्स प्रैक्टिशनर हैं, हीलर्स हैं, और इनको टेस्ट भी बहुत सारी प्रक्रियाओं में कराया जाता है। आने वाले वीडियो में इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा कैसे टेस्ट करोगे कि ये कोई इस प्रकार के शक्ति के टेम्पररी आवेश में पड़ता है जिसके कारण ये ऐसा करता हो सकता है। तो जस्ट आवश्यकता है कि यहाँ पर केवल अपने आप को सुरक्षा अगर चाहते हो तो, लेकिन मेरे इन बातों को वही महिला पुरुष लोग पकड़ के फिर अपने पति को बिना फालतू का, पत्नी को बिना फालतू का डाउट शक करना, नहीं लग जाना, ये मेरा मकसद या लक्ष्य नहीं है। फिर और देने का लेने पड़ जाएंगे और परेशानी, फिर मेरे पास और ज़्यादा कुंडली उंडली आ जाएगा और फिर मैं परेशान हो जाऊंगा। ऐसे ही प्रेशर में हूँ, मत बोलिए। इतना भीड़ चल रहा है और सोच रहा था शनि मकर का 7.5 खत्म होने के बाद भीड़ कमेगा, लेकिन बढ़ा हुआ है। दूसरा ये है कि आप लोगों को इसमें और थोड़ा सा बात क्लियर करके बता देना चाहूँगा। ऐसे स्थिति में आप अगर अपने चीज को कोशिश नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं और उससे बाहर निकालने का लेवल नहीं करेंगे तो परेशानी। बहुत सी जगह में मैं देखा हूँ, पकड़ लो ऐसा एनर्जी है तो वो जो लोग घोस्ट कैचर होते हैं या इस प्रकार के मेटाफिजिक्स एंड स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, उनके सामने ये लोग बाहर आके खड़ा नहीं होते, डरते हैं, भागते हैं, चुपते हैं। उनको एक फियर फोबिया रहता है। लेकिन इस प्रकार के जो उनके अंदर आवेश रहता है वो बहुत चालाकी से छुपा लेते हैं। बहुत जगह में मैं ऐसा चीज देखा हुआ हूँ। और मैं बचपन में मेरा दादाजी के साथ और बहुत बड़े बड़े जो उस समय हमारे यहाँ गंजू, गांवटिया, जमींदार टाइप लोग होते थे, उनका घर का बहू ढूंढने के लिए जाते थे। हम लोग कुल पुरोहित हुआ करते थे, कुल पंडित होते थे, तो हमको लिया जाता था। तो मैं भी साथ में दादाजी का पकवान अच्छा मिलेगा बोल के जाता था। तो लेकिन क्योंकि हम लोग गायत्री साधक, चंडी साधक और नृसिंह साधक और ऐसे रहते हैं ना, तो जिसके ऊपर ऐसा एनर्जी रहता है वो सामने ही नहीं आते हैं। ऐसे ही एक बहू का केस है, तो मेरा दादाजी बोले कि तू यहाँ से थोड़ा सा निकल जा, वो नहीं आ रही है। बोला ये तो डेढ़ ससुर भी नहीं है या कोई बड़ा आदमी भी नहीं, बच्चा है, लेकिन इसके पास से ये क्यों नहीं सामने आ रही है। तो फिर दादाजी आंख मारे मेरे को, बोले तो भाग यहाँ से, बात ये सब बड़े लोगों का बात है, बाद में बात करेंगे। तो अभी मेरे को ये सब धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तो फिर समझ में आया कि देखो होता क्या है ये सब। तो जो लोग इस प्रकार के सुपर साधक होते हैं उनके सामने डेविल्स एनर्जी या राक्षसी शक्ति या ऐसा नारी हो या नरा हो, वो सामने नहीं आ पाते हैं, या वो लोग एकदम कुछ अलग प्रकार का भयभीत जैसे एक्टिंग रिएक्शन करते रहते हैं। तो जिसके कारण ये बड़ा समझना बड़ा जरूरी है कि ऐसा क्या है। और ये सभी के एनर्जी के साथ नहीं हो सकता है। जो लोग हीलर होते हैं, हीलर शब्द अभी मैं आपको झाड़ फूक बोलूंगा, फूक झाड़ बोलूंगा, पूजा पाठ बोलूंगा, उतारा वाला बोलूंगा तो फिर आप उसको छोटा मोटा ले लोगे। हीलर शब्द लगाता हूँ तो आपको थोड़ा सा हाँ समझ में आएगा कि क्या हीलर है। तो ऐसे चीज इसमें ये बड़ा जरूरी रहता है कि इस प्रकार का उनको रेगुलर बेस में टेस्ट, अगर ऐसे किसी को डाउट है तो थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट डायरेक्ट लेवल पे आप बिना उसको बताए जाने इस प्रकार का इम्पैक्ट करवा सकते हैं, ताकि आप अपना जीवन का सुरक्षा बना सकते हैं। नहीं तो कहीं वो त्रिचौक में गया है और आ गया, उसके साथ वो एनर्जी और आपके साथ कुछ भी हिट कर सकता है। नेक्स्ट, जिसका वास्तु दोष पकड़ लो, किसे पता चलेगा कि ये नारी या नौरा, पुरुष या स्त्री क्रूरी है या क्रूरा है या गलत है या नेगेटिव है या डेविल्स है। आप किसी भी रूम में या किसी खाली वास्तु केंद्र में या किसी घर में उसको छोड़ दो, वो उसी कोना में जाके बैठेगी या बैठेगा जहां पर से कोई नेगेटिव एनर्जी विकिरित हो रहा है या स्प्रेड हो रहा है, उसको वहीं अच्छा लगेगा। उसको कितना भी बढ़िया जगह में, शुद्ध जगह में, साफ जगह में ला के बैठा दो, ईशान कोण में ला के बैठा दो, भगवान का आसन दे दो, मर जाएगी, कभी नहीं बैठेगी वहां या बैठेगा वहां। लड़की लड़का दोनों को बोल रहा हूँ, फिर कोई शुरू हो जाएगा लास्ट वीडियो में जैसे बोलने लग गए काली नारी के बारे में बोलते हो, दोनों का बात, दोनों का कंडीशन में। तो ऐसे कंडीशन पे
जो लड़की या लड़का अपने घर का नेगेटिव वास्तु में रहते वो एनर्जी उसके अंदर हेवा जाता है, फिर वो जिंदगी में इस प्रकार का कांड कारखाना करने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है, ये वास्तु एनर्जी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रूर नारी, क्रूर पुरुष, अशांत नारी, अशांत पुरुष, डेविल नारी, डेविल पुरुष, क्रोधी नारी, क्रोधी पुरुष, क्या सारे गुण धर्म स्वभाव शास्त्रोक्त तो मैं चला रखा हूं। तो सबसे पहला, इनके शरीर से बड़ा भयंकर दुर्गंध, बदबू या किसी भी प्रकार का ऐसा स्मेल जो आदमी मर गया है, सड़ा पचा मांस जैसे, ऐसे कई प्रकार के दुर्गंध ऐसे आने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन डिओड्रेंट वगैरह लगाने के कारण, सेंट वगैरह लगाने के कारण वो दबता है। दूसरा, इनके अंदर से बड़ा भयंकर नेगेटिव एनर्जी एमिट होता है। जो लोग एनर्जी टेस्ट जानते हैं, डाउजिंग टेस्ट या पेंडुलम टेस्ट, तो वो लोग जल का परीक्षण, उनको जल पकड़ा दो तो पता चल जाएगा, या गंगा जल या जमजम का पानी या इस प्रकार के जितने शुद्ध पवित्र जल हैं उनको दे दो या छीट दो, पिला दो। ये तो पिएंगे नहीं तो फेंक देंगे, नहीं तो अत्यक्त हो जाएंगे। ये भी एक संभावना यहाँ पर दिखाई देता है। और दूसरा कंडीशन को मैं बताऊं तो इसमें और एक चीज है कि बहुत सारे ऐसे हमारे जान अनजान में कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, पिशाच, डायन चिल्ड्रन, ऊपरी हवा, आवेश या कोई भी प्रकार का प्रेत वगैरह उसके ऊपर आवाज करके रहे, तो भी आप उसको जब तक पता नहीं चलाते हैं तब तक आप पता चलने नहीं देगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, आगे बताऊंगा। इतना चालाक और चतुर होते हैं कि इतना इनका थर्ड आईज और सिक्स सेंस इतना मजबूत होता है कि आपको पता चलने देंगे ही नहीं। और जो जितना ज्यादा मुंह में मीठा बोल रहा है, चेहरा सुंदर है लेकिन अंदर गू भरा हुआ है, अंदर बड़ा सारा कचरा भरा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी, वो एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशन में बताऊंगा आगे चल के। उसके ऊपर कौन कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं, कालसर्प हो, नागदोष हो, पंचम का गुरु बृहस्पति अति पीड़ित अवस्था में पड़ रहा हो, शत्रुग्रही हो, पाप ग्रहों से दुष्ट हो, मतलब अति पाप ग्रह, मंगल का, और भी ऐसे कई सारे कंजक्शन हैं। या सबसे बड़ा होता है कि लग्न लग्नाधिपति पाप कर्तरी में पाप ग्रह, क्रूर ग्रह और बीच में फिर दृष्टि हो रहा हो, और कोई मरा हुआ ग्रह लग्न में बैठा हो। ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि पूर्ण मृत्यु ग्रह कोई बैठा हुआ हो, तो समझ लेना कि आजन्म से ही, मैं ऐसे लड़की देखा हूँ जिनको बचपन से उनको झाड़ फूक कराते रहते हैं और कभी वो ठीक होते नहीं है। आज ये ओझा, कल वो ओझा, लास्ट में घूम फिर के फिर मेरे पास कुंडली लेके आए, सब देखा, हाँ, हाथ हस्त रेखा देखा, कपाल रेखा देखा, सब टारो वारो सब चेक किया, डाउजिंग वाउजिंग सब मारा, लेकिन कॉज पता नहीं चल रहा था। थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाके देखा कि मीन लग्न राशि में 0 डिग्री का बुध बकरी अवस्था में 0 डिग्री में पड़ा हुआ, डेड प्लैनेट इन द लग्न बाय द एस्पेक्ट ऑफ दैट पाप ग्रह। तो फिर अब क्या करोगे, जब तक कंप्लीट ग्रह शांति नहीं करा दो कहाँ से होने वाला है। तो उनको रेगुलर शुद्धिकरण चाहिए होता है। ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा क्रिटिकल केस था। उससे भी बड़े बड़े देखे हैं, वो तो सब कई पुराने वीडियो में आप सबको इसके बारे में डिस्कशन किया हूँ, कैसे मेरे ऊपर इफेक्ट हुआ, कैसे मेरे को 12 फुट तक फेंक दिया था, मतलब उसके पास गया तो कैसे मेरे ऊपर अटैक करने को, ये सारा हम लोगों का जिंदगी में चलते रहता है। ये लाइन ही हम लोगों का है, ऐसा ही तो ये रहता है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, नेगेटिव व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। इसको मैं बताया, बहुत चालाक, बहुत चतुर, और सिक्स सेंस, थर्ड आइज इतना स्ट्रांग रहता है कि आप सोचो उससे पहले ये सोच लेते हैं, आप करो उससे पहले कर लेते हैं। आप अगर उनको झूठा छुप छाप के भी रेकी कर रहे हो या उनके ऊपर स्पाई कैमरा लगा रखे हो, उनको पता चल जाएगा कि मेरे इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा है जो मेरे ऊपर, और वो फड़ाक करके बोल भी देंगे। उनके पास वो ताकत रहता है कि नेक्स्ट कैसे समझोगे। देखो, इनका बात का मुंहफट, और किसको क्या बोलने से दर्द देगा, किसको क्या बोलने से खराब लगेगा, अशांति लगेगा, शत्रुता बनेगा, इनको कोई मतलब नहीं, किसको भी कुछ भी बोल देंगे, और उसको बोलने के बाद फिर पछताना भी नहीं है। नौकर चाकर, होटल में गए हैं तो वेटर, या जो भी छोटे तबके के लोग हैं, उनको ये कुछ समझते नहीं है। उनके ऊपर ओवर रूल कर देना, उनके ऊपर ओवर पावर कर देना, अभद्र बोल देना, क्रोध के साथ बोलना, क्रूरता का व्यवहार करना, उनको झूठा खिला देना, गंदा कचरा खिला देना, थूक के खिला देना, मूत के खिला देना,
या घर से जो बासी बचा हुआ चीज है उसको लेके उनको दे देना। मतलब जितना ज्यादा पाप और मैंने खराब काम इनके द्वारा हो सकता है, ये तो छोटा छोटा बोल रहा हूँ। घर में खाते रहेंगे चावल फेंक देंगे, खाते रहेंगे रोटी रोटी फेंक देंगे, गुस्सा आ गया, क्रोध हो गया, सामान फेंकेंगे, उनके अंदर वो आवेश आ गया, तो इस प्रकार का एक्टिविटीज उनके अंदर रहता ही रहता है। नेक्स्ट है बुद्ध जी ने जो बताया, इनका प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट बहुत नेगेटिव लेवल पे रहता है, जो कि साधारण आदमी, सिंपल काइंड हार्टेड आदमी समझ नहीं पाएगा। तो बड़ा उम्दा प्रकार का रहता है। नेक्स्ट कैसे पहचानोगे? इनका आंख स्थिर नहीं रहेगा, ठक 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 आंख हिलता रहेगा, ऐसा ऐसा ऊपर एक जगह में बैठा दो, ऊपर नीचे चारों तरफ देखते रहेंगे। मतलब एक बार किसी जगह में गए नहीं गए तो उनका नेगेटिव चीज कहाँ छुरा है, कहाँ चक्कू है, कहाँ बैटरी है, कहाँ एसिड है, कहाँ लाइट सुई है, कहाँ पर कोई फोटो छुपा के रखा है, कोई गुप्त बात है क्या जिसको पकड़ के ब्लैकमेल कर सकते हैं क्या, ठग सकते हैं क्या, उनको सब पता चल जाता है। वो सब चीज को उनका आंख आकर्षण करेगा और जितना सारा नेगेटिव चीज वो मूवमेंट में जाएंगे। एक जगह में आंख स्थिर नहीं रहेगा। सब खबर रख लेने वाला, आपका नेगेटिव पॉजिटिव, आपका दुर्बलता, आपका पॉजिटिव पावर सब खराब रहेगा, सब खबर उनके पास आ जाता है। कलेक्शन करते रहते, रेकी करते रहते, वन काइंड ऑफ सीआईडी इंस्पेक्टर। वो छोड़ेंगे नहीं आपको, आप कबल में रखेंगे, चुंगल में फंसा के रखेंगे, जल्दी आपको हटने नहीं देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपका दुर्बलता को ये लोग पकड़ना चाहते हैं। कौन? क्रूर नारी, क्रूर नरा, दोनों का बात कर रहा हूँ। और उसको लेके ब्लैकमेल करना या आपको लेके टंच कसना, या फिर उनको पता चला लेकिन चुप बैठे, मौका देख के चौका मारेंगे। इस प्रकार का इनके अंदर एक टेंडेंसी, जो जितने भी क्रूर नारी, क्रूर नरा, पति हत्याकारिणी, पत्नी हत्याकारिणी, जो इस प्रकार का टेंडेंसी है उनके अंदर ये रहता है। नेक्स्ट जो चीज समझना जानना है वो, अच्छा ये लोग करते क्या है ना, आपका बात को पहले जानेंगे और ठीक जगह में खींचेंगे मतलब ऐसे कुछ पॉइंट जगह में उंगली रख देंगे कि आपका अंदर जल जाएगा। उसको देख के वो लोग रिसर्च करेंगे, आपके दिमाग में थोड़ी करेंगे कि अच्छा इस पॉइंट में इसको खींचने से ये और आएगा नहीं या आएगी नहीं, या भागेगी या भागेगा, या बोलेगी नहीं या बोलेगा नहीं, या चुप रह जाएगी या चुप रहेगा, या गुस्सा हो जाएगा। इस मौका का वो फायदा लेके कहीं और जाके मुंबई का लड्डू खाने के लिए, या उनका और कोई फ्रेंडशिप रहेगा, उनके साथ वो लोग तारे नारे करेंगे। ये एक इम्पैक्ट है इसमें। और नेक्स्ट है, इनके पास सारा डाटास आपके विषय में बड़े टेक्निक रूप में, यानी माइक्रो लेवल पे कलेक्शन करके इनको नोट डाउन भी बहुत सारे मैं देखा हूँ। मैं कईयों का डायरी भी पढ़ा हूँ जानबूझ के। वो डायरी में नोट आउट करते हैं, सेव करके रखते हैं, नेट में भी रखते हैं, डाउट में सारा पॉइंट्स आपके जितने ज़्यादा हो सके आपका डाटा, आपका प्रूफ, ये सब, ताकि इनका टारगेट अगर रहता है कि अगर कुछ हो जाए तो नेगेटिव वे में रखना, ताकि कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में जीत जाएं, या वो प्रूव कर सकें कि वो दोषी नहीं है, आप दोषी हो। उल्टा ये आपको मारेंगे और क्रूरता का केस आपके नाम पे लगेगा, या मोलेस्टेशन का केस, या किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर लगेगा। और उससे बड़ा खतरनाक चीज क्या होता है, उससे बड़ा खतरनाक क्या चीज होता है, ये सारा डाटा अगर वो अपने तक सीमित रखते हैं तो अलग, उनका पीछे गुरु रहता है, गुरु को सप्लाई करते हैं। गुरु मतलब उनको जो रास्ता दिखाने वाला, या उसको लेके आपको ब्लैकमेल करने वाला, या उसको लेके आपके साथ प्लानिंग करने वाला, उसके पीछे जो भी रहेगा वो उसको सप्लाई करेंगे, ताकि वहां से, क्योंकि इनका तो माइंड अशांत रहता है, शांत तो रहता नहीं है, क्रूरा रहते हैं, तो निर्णय वो पीछे वाला। अब ऐसे लड़की के कुंडली में देखना, गुरु बृहस्पति नीच, गुरु बृहस्पति पाप कर्तरी, गुरु बृहस्पति नीच से एक घर आगे कुंभ राशि में जाके बकरी होके बैठा रहेगा ताकि नीच का फल दे। कुंडली ये भी मेरे जिंदगी में देखा हूँ। अति उग्र, अति क्रूरा, अपने पति का धन संपत्ति लेके सारा गायब करके अपना बाहर रहने वाला एक बॉयफ्रेंड या जो भी समझो, उसके साथ भिड़ के कुंडली आया था मेरे पास, मैं देखा यार ये क्या कंडीशन है। गुरु बृहस्पति कुंभ राशि का बकरी और पीछे मकर से नीच का फल दे रहा है, भयंकर। और वो गुरु बृहस्पति खुद आगे राहु, पीछे मंगल, उच्च का मंगल के साथ पाप करते रहे, क्या उग्रता होगी सोच लो। उच्च का मंगल वाली लड़की, ठीक है, मत बोलो। ये केस भी मैं डायरेक्ट हैंडल किया हूँ, और बड़ा सारा रुद्राभिषेक वगैरह करके इसको शांति कराया गया था। बहुत खर्चा हुआ था, करीब 3.5-4 लाख रुपया खर्चा हुआ था। तो ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनका घमंड।
और इनका ताव, जो इनको सहायता करने आएगा उसी के ऊपर। ऐसे लोगों को कभी भी सहायता नहीं करना चाहिए। सहायता किया, अच्छा ये लोग ऐसे कुछ एक्टिंग करेंगे, नौटंकी करेंगे, रोएंगे कि आप उनको सहायता करने के लिए बाध्य हो जाओगे। अगर आपको समझ में नहीं आया और आप सहायता किए तो बोलते हैं ना, उंगली पकड़ते पकड़ते बाह पकड़ लो, फिर आप चुंगल में फंस जाओगे। ये लड़की मतलब कभी घर में नहीं रहे, किसी का घर, स्टेशन में 3 दिन, दूसरा स्टेशन में 7 दिन, किसी और स्टेशन में, और कैसे एडजस्ट करती है पता नहीं। तो और उसको बोलने से बोलती है मैं तो टांग उठाने से पैसा मिलता है 5,000 पर नाइट का, तू क्या पैसा दिखा रहा है। इस प्रकार का एनर्जी उनके अंदर रहता है, बिगड़ा हुआ। मैं इसमें किसी लड़की को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्या करें, उसके अंदर वो एनर्जी खींच रहा है, वो खींच खींच के उसको लेता है, ऐसा ही करवाता है जब तक वो नेगेटिव है। लास्ट में ऐसे लड़की भी देखा हूँ, ऐसा लड़का भी देखा हूँ जो उसी एनर्जी उसको मार देता है और अल्टरनेटली मर जाती है, वो नहीं बचा सकते अगर समय रहते उसको अगर शांति नहीं कराया गया। वो भी केस हम लोग के पास आया है ऐसे केस को। आगे और भी बताऊंगा धीरे धीरे जैसे जैसे याद आएगा, जो कि लाइफ का बड़े बड़े सारे एक्सपीरियंस है। इनको हेल्प करना खतरनाक है। अच्छा, इनको कैसे आप पता चलाओगे? तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि मंत्र तंत्र जंतर, एस्ट्रोलॉजी, टारो, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, और जो मैं बताया झाड़ फूक टाइप का, जो जिसके पास एक्सपीरियंस रहेगा, वो लोग देखने से ही पता चल जाए। एकदम दोनों के अंदर चलता है लड़ाई, आप पकड़ लो ऐसा औरत है या लड़की है या लड़का है, और आप ट्रीटमेंट, उसको पता भी नहीं है, दूर से उनको पता चल जाएगा कि ये मेरा काउंटर एनर्जी है और ये मेरे को मार सकता है। मतलब आदमी को, शरीर को नहीं, वो जो एनर्जी को हिट कर सकता है, फील कर सकता है या खींच सकता है, तो वो एनर्जी कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। देखने से उसको डराने के लिए कोशिश, ठीक है। तो ऐसे में वो सब डिटेल बात तो वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, जितना बता सकता हूँ। मिर्ची लेके आंख में वो सब भी होता है, मिर्ची का दवा देने से लेके ये सारा ट्रीटमेंट के अंतर्गत रहता है। तो जो ये सब हम लोग का फेस किया हुआ है। नेक्स्ट है कि ये लोग हमेशा जीतने का टारगेट में रहते, हारने का टारगेट में नहीं रहते। कैसे करके इनको जीतना है, और इनका जितने सारे प्लानिंग रहता है, ये सारा नेगेटिव लाइन से ही ये लोग निकाल के करते हैं। और इनको जनरली डिटेक्ट कर पाना अच्छे अच्छे लोगों का खेल से बाहर रहता है। तो ये कुछ था जो जिसे आप लोग समझ सकते हो थोड़ा बहुत। आगे तो ये सीरीज चल रहा है तो इसमें बहुत सारा बात और मैं आगे लेके रखूंगा जरूर। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मैं आप लोगों को फिर से आगाह कर दूं, गुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। शनि मीन राशि, मेष राशि 5 साल, गुरु बृहस्पति अतिचारी 8 साल। ऐसे कंडीशन पे मंगल केतु का युति, आने वाला समय में मंगल राहु का युति, हालांकि इस साल नहीं हो रहा है, अगला साल में होगा। तो ऐसे ग्रह गोचरीय कंडीशन पे ऐसे और भी केसेस आपके सामने आने वाला है, जहां पत्नी पति को मारे, पति पत्नी को मारे, ये सारा आएगा। दूसरा भी एक कारण है, क्योंकि इस समय जो मालिका शास्त्र में श्री अच्युत मालिका कल की पुराण, भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग जब अंत होता रहेगा, पति पत्नी के बीच एक दूसरे को विश्वास और भरोसा नहीं करेंगे, तब समझ लेना पति पत्नी को क्रूरता के साथ मारेगा, पत्नी पति को मारेगा। ये सिम्टम है कलयुग का अंत काल में। आप देखो ना, मैं तो जन्म काल से सुना नहीं है ऐसा केस। तो इस प्रकार का होता तो बहुत कुछ है। हम लोग 50 साल से 60 साल से, बाप दादा से 100 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे मकसद के लिए नहीं था। वो धन द्वार, घर, जमीन, बाड़ी पर करोड़ों का रुपया के चक्कर में मार दिया, वो भी रेयर टू रेयर। लेकिन अभी शादी किया 9 दिन में मार दे, मतलब क्या समझ रहे हो? तो इस प्रकार के स्थिति के लिए, इस प्रकार की ऊर्जा के लिए, ये कालिकाल, कलयुग का अंतकाल, ये सारे के हेतु आप सभी को बहुत बहुत सावधान और सोच समझ के, भगवान ना करे किसी के जिंदगी में, किसी के परिवार में इस प्रकार का दोबारा घटना हो। लेकिन आवश्यकता तभी है जब राइट मैच मेकिंग करके, कुंडली मैच करके शादी कराओ, राइट टेस्टिंग कराओ, और ऐसे विज्ञ व्यक्ति को लड़की देखने के लिए लेके जाओ, ना कि ऑनलाइन देख लिया आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं।
आगे शादी जब होता था तो हमारे बाप जैसे हमारे बूढ़ा बूढ़ी लोग, बुजुर्ग लोग सेटिंग करते थे कि उसका बेटा, उसका ऐसा ऐसा गुण धर्म स्वभाव है, इस घर का ऐसा ऐसा है, इसके साथ ये सेट होगा। तो बैठ के ना मेरा दादी सोचती थी, बैठ सोच के सेटिंग करती थी और खबर पहुंचाएगी उसका बेटा के लिए तेरा बेटी दे दे। अभी क्या है, ऑनलाइन देखा, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं, इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं। तो जिसके लिए इस प्रकार का केसेस आगे और बढ़ेंगे, सावधान रहना। धन्यवाद, नमस्कार।